आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती हो रही है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 18 नवंबर को आया है। किसी कारणवश मैं लेट हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो तभी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें क्या सैलरी मिलेगी, इसमें क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या इसमें महिलाओं लोग को लिया जाएगा कि ओनली सिर्फ पुरुष के लिए भर्ती है, सारा कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, स्किप मत करिएगा। और इसके बावजूद भी, मेरे समझाने के बावजूद भी यदि कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। और अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस जो वीडियो का PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से PDF देख सकते हैं और अच्छी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा भर्ती निकली हुई है, जिसको क्या नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की बात की गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के नाम से मैंने जैसे आपको बता चुका कि 41,424 पदों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो बताया गया कि ड्यूटी भत्ता की बात की गई है, जो आपको सैलरी की बात है। तो अभी जो इनके सरकार द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन जो डेली बेसिस पर जो 600 रुपये मिलता है वो आपको मिलेगा, और राज्य सरकार द्वारा जो आपको महंगाई भत्ता मिलता है वो आपको दिया जाएगा। तो लगभग आपका 1,000 रुपये दिन के आसपास बनेगा। तो लगभग 30 से 35,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी कम से कम। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ ओनली अभी पुरुष के पदों की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है जनपद का नाम, इस जनपद में जो वैकेंसी है और उस जनपद का पूरा नाम है। यहाँ पर अनारक्षित सीट की बात की गई है, अनारक्षित UR की कैटेगरी की, अनुसूचित जाति SC जिसको कहते हैं, यहाँ पर पदों की बात की गई है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का यहाँ पद दिया गया है, ST जिसको कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC कहते हैं। फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जिसको EWS कहते हैं, उनके पदों की यहाँ जानकारी दी गई है। और टोटल जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो आप अपने अपने जो जनपद लगते हैं उस हिसाब से देख लें, क्योंकि ये जो भर्ती जनपद लेवल पर है, जैसे आगरा पर निकला है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, ऐसे जितने भी उत्तर प्रदेश में जनपद हैं वहाँ के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप अपने जनपद के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ सारा देखिए, लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 75 जनपद की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें ये मैं आपको बताया था 41,424 पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे जो होमगार्ड का जो है जनपद क्षैतिज रूप से जो आरक्षण मिलता है, उस पर यहाँ पर पदों की बात की गई है कि किनको कितना कितना मिलेगा। तो जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को 2% सीट आरक्षित की गई, तो उनका वैकेंसी यहाँ पर डिटेल है। और भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 5% दिया गया, तो उनका डिटेल यहाँ है। और जो महिलाओं के लिए ओनली जो रिजर्व किए गए हैं वो सीट यहाँ पर है, तो देख लेंगे आप अपने हिसाब से। अब बात करते हैं पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जो पात्र नहीं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शारीरिक मानसिक दोष युक्त है और दिव्यांग व्यक्ति, उसको होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट की पात्रता नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जनपद में वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, उसी जनपद का वो मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप किसी भी जनपद के लिए भर रहे हैं तो यदि वहीं के मूल निवासी है तो ही भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। तो इससे ये साफ देखा जा सकता है कि ये जो भर्ती है ओनली उत्तर प्रदेश के लिए निकली गई है। और यहाँ देखेंगे कि जो गवर्नमेंट में है या अर्ध गवर्नमेंट में है या सार्वजनिक उपक्रम किसी प्रकार से यदि नियमित रूप से यदि जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी पात्र नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे।
चाहे संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय प्राधिकारी के रूप में किसी भी यदि सरकार में यदि आप निगम या निकाय में जॉब कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कोई यदि न्यायालय में आपराधिक मुकदमा यदि है तो उसको भी पात्र नहीं होगा। और यहाँ देखेंगे पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनके एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हैं। यदि एक से ज़्यादा यदि हैं तो आप पात्र नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि। तो यहाँ पर आप देखिए प्रारंभ हो चुकी है, 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 18 नवंबर से, और 17 जनवरी तक यहाँ फॉर्म भरा जाएगा। तो आप समय निकाल कर जो भी एलिजिबल है तो वो फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से संयोजन या आपको संशोधन करना है तो उसके लिए समय दिए गए 20 तारीख तक का समय दिए गए दिसंबर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर ओनली लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा के बाद आपका फिजिकल होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिर जॉब पक्का होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो जो सामान्य है जिसको यूआर कहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे 400 रुपये की बात की गई है फीस है। और अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए 300 रुपये की बात की गई है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। अब बात करते हैं कि जो शैक्षिक अर्हता है वो आपके लिए कंपलसरी क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 10वीं कक्षा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए या तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब कंपलसरी आपके पास कम से कम 10वीं आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए और प्रमाण पत्र उसका होना कंपलसरी है। और यदि जो अभी 10वीं पास कर रहे हैं या होने वाले हैं तो वो पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग से अर्हताएं हैं जिसमें नंबर देने की बात कही गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एनसीसी धारक हैं, एनसीसी जिन्होंने किया है, तो यहाँ पर एनसीसी में आप देखेंगे कि ए बी सी इस प्रकार की कैटेगरी होती है, उसमें एनसीसी करना रहता है। तो सभी में यहाँ पर नंबर देने की बात की गई कि एक्स्ट्रा आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे जो ए के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है, बी के लिए बी प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर है और सी के लिए 3 अंक है। इस प्रकार से अंक डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर जो स्काउट गाइड है, प्रमाण पत्र धारक है, उनको यहाँ पर बताया गया है कि 1 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपदा मित्र होते हैं, उत्तर प्रदेश में आपदा मित्र करके प्रशिक्षण होता है, तो उनको भी यहाँ पर 3 अंक देने की बात की गई है। और यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर भी 1 अंक देने की बात की गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग नंबर भी देने की बात की गई है एक्स्ट्रा मार्क्स के रूप में। अब बात करते हैं कि इसमें आयु आपके पास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया गया है कि 1/7/2025 को कम से कम आपके पास 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब 18 से 30 वर्ष वाले भर सकते हैं। जिसमें इन्होंने आयु को काउंट करने की बात की गई है तो 1/7/95 से लेकर 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो आपका लिखित परीक्षा होना है उसमें क्या क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें ही पूछ रहे हैं, सिर्फ सामान्य ज्ञान पूछ रहे हैं, जो कि आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे और 2 घंटा का समय दिया जा रहा है। प्रत्येक अंक के लिए यहाँ पर देखेंगे 1 अंक दिया जा रहा है। और लिखित परीक्षा में 25% कम से कम अंक लाना है। यदि 25% से कम अंक है तो आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। 25% मतलब 25 नंबर कम से कम लाना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे कि जो पेपर आपका होगा OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 4 आपको विकल्प दिया जाएगा तो उसमें ये विकल्प को चुनना रहेगा। देखिए जैसे आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते, मेरिट में आ जाते, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल होने के लिए उन्होंने बोला गया है कि न्यूनतम शारीरिक मानक कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए। तो ये बताया गया, ऊंचाई की बात की गई है। तो आप यहाँ देखें जो अनरिजर्व हैं, OBC हैं, अनुसूचित जाति वाले हैं, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की बात की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखें 108 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार सीना की बात की कितना से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सामान्य है और अनपिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति, उसकी 79 सेंटीमीटर बोला है, बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर देखेंगे बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाए में यहाँ देखेंगे 82 सेंटीमीटर की बात की गई है। और न्यूनतम आपका जो सीने का फुलाव होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
इसी प्रकार आप देखेंगे महिला अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि ऊंचाई की जो बात की गई है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो अनरिजर्व्ड के हों, चाहे अनपिछड़ा वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हों 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर की बात की गई है। वजन की बात की गई है जो न्यूनतम 40 किलोग्राम होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता, जो फिजिकल होना है आपका। तो फिजिकल में यहाँ पर बताया गया है कि आपको 4 किलोमीटर की दौड़ करना है, 28 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे SC हो, ST हो, BC हो, EWS, सब के लिए यही आपको इतना निकालना है कि जो आपको लगभग 5 मिनट के आसपास दौड़ 28 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि 2.4 किलोमीटर होना चाहिए, 16 मिनट में होना चाहिए। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कंप्लीट करना है, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अब हम बात करेंगे कि जो फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने वेबसाइट उपलब्ध कराया है, तो ये आप यहाँ देख लेंगे http://upppb.government.in, यहाँ से आप फॉर्म भर सकेंगे। आपका 3 स्टेज में हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लिखित पेपर आपका होगा, फिर उसके बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा, और तीसरा जो होगा आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस क्या है, जो सामान्य ज्ञान आना है 100 अंक का, उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बेसिक चीज़ें होती है वही चीज़ पूछ रहा है, कोई अलग से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे समान ज्ञान, समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो मतलब देखा जाए कि जो GK GS होता है ना, वही चीज़ पूछ रहा है, कोई अलग से नहीं है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना रहेगा उत्तर प्रदेश का जो है शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उनकी खेल गतिविधियाँ, राजस्व, पुलिस, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारा कुछ उन्होंने पूछ रहा है। फिर इसमें आप देखेंगे समसामयिक विषय, जिसको करंट अफेयर कहते हैं, वो भी आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो लगभग बेसिक जो तैयारी करते यही है। तो बहुत अच्छी बम्पर भर्ती है उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार साथी उनके लिए बहुत अच्छा है। वो भी खासकर अपने लोकल जनपद लेवल पर आपको भर्ती मिलेंगी, जॉब मिलेगा। तो बढ़िया आप तैयारी करिए और बढ़िया इसको फॉर्म भरिए। यही जानकारी आप लोग के बीच में रखना था। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।